गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम हिप बोन के टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ा था। आज हम एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन में डिफरेंस तो शायद आप जानते ही होंगे। साइड डिटर्मिनेशन मतलब किस साइड की बोन है, राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है, और एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब वो हमारी बॉडी में किस पोजीशन में लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है। तो जो हमारी जो हिप बोन है वो बॉडी में किस तरीके से लगी हुई है उसको देखेंगे। आप ये देखोगे स्केलेटन में, आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो ये सीधी नहीं है, ऐसे करके आप इसको पकड़ोगे तो आप कोई जो बच्चे हैं वो ऐसे बताते हैं ये इस तरह से है, तो ये इस तरीके से नहीं है। इसकी करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीके से है आपको कैसे पता लगेगा, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लाइज इन द सेम कॉर्नल प्लेन। जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये देखिए, दिस इज प्यूबिक सिम्फिसिस एंड दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। प्यूबिक सिम्फिसिस एंड दिस, ये जो आगे वाली चोंच है इसे बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये सेम कॉर्नल प्लेन में लाई करेंगे। कॉर्नल प्लेन आप जानते हैं, सजाई कॉर्नल प्लेन जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है। अगर हम बॉडी को इस तरीके से काटेंगे, अगर हम ऐसे काट रहे हैं तो दिस इज द सजाइटल प्लेन। अगर हम इस तरीके से काट रहे हैं, अगर ऐसे काटेंगे तो राइट और लेफ्ट पोर्शन बनेंगे उसके। अगर हम किसी चीज़ को इस तरह से काटेंगे तो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स बनेंगे उसके, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्नल प्लेन। ये सिंपल भाषा में कॉर्नल प्लेन की एक परिभाषा है। को कॉर्नल प्लेन में लाई करेंगे, सेम कॉर्नल प्लेन में। कौन? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस। अगर आप इसको इस तरीके से, मतलब ये सेम कॉर्नल प्लेन में अगर आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ये देखेंगे ये मेरा जो हाथ है वो इधर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को भी टच कर रहा है और इधर ये प्यूबिक सिम्फिसिस को भी टच करेगा, ठीक है। अगर ये सीधी हो जाए, मतलब जैसे ये है, तो ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस इस तरीके से नहीं है, ये पेल्विस इस तरीके से नहीं लगा है। इसकी जो पोजीशन है ये थोड़ी सी टिल्टेड है आगे की तरफ, इस तरह से ये टिल्टेड है, सीधा नहीं है। अगर ये सीधा हो जाएगा तो ये जो हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है वो सेम कॉर्नल प्लेन में लाई नहीं करेगा। आप चाहे करके देख लेना। अगर आप इसको सीधा पकड़ोगे तो आप उन दोनों को पॉइंट्स को अपने हाथ से मिलाना, इस तरह से कॉर्नल प्लेन में आप ऐसे रखोगे तो आपके हाथ को एक पॉइंट टच करेगा, दूसरा पॉइंट टच नहीं करेगा। और अगर मैं इसमें देखेंगे ये इस तरीके से टिल्टेड है ना, आगे की तरफ थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कॉर्नल प्लेन में ऐसे कॉर्नल प्लेन में कट करोगे, ऐसे लेके जाओगे तो ये दोनों सेम कॉर्नल प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये हमारा जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये थोड़ा पीछे की तरफ सीधा हो जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा पॉइंट, तो ये हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस ये इस कॉर्नल प्लेन को हमारा ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो टच नहीं करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में। बच्चे बोलते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसको बोले ऐसे, ये ऐसे पकड़ लेते हैं सीधा, जबकि इसको सीधा नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट करके ऐसे पकड़ना है। क्योंकि जब टिल्ट करोगे आप थोड़ा सा तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन सेम कॉर्नल प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, तो ये इस तरीके से लाई करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस का मतलब है ये हमारी बॉडी है प्यूबिस की, ठीक है। ये प्यूबिस की बॉडी है, ये इसका सुपीरियर रैमस है और ये इसका इन्फीरियर रैमस है। तो ये हमारी जो बॉडी है प्यूबिस की, ये इसका जो पीछे अंदर वाला सरफेस है ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस, दिस इज नोन एज पेल्विक सरफेस। तो ये पेल्विक सरफेस जो है कैसा होगा? डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। आप देख रहे हो थोड़ा पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ तो है ही, और अपवर्ड्स, डायरेक्टेड बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अगर आप इसको सीधा पकड़ लोगे तो इसको बोले ये इस तरह से होगा सीधा, ठीक है। तो जो पेल्विक सरफेस होगा, ये जो हमारा पेल्विक सरफेस है, ये क्या बोलेंगे? बैकवर्ड्स। ये इस तरह से पकड़ेंगे तभी ये बैकवर्ड्स और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाई करेगा, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ठीक है। ये दिस इज द पेल्विक सरफेस, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अगर आप इसको सीधा पकड़ोगे तो सिर्फ क्या बोलेंगे हम? बैकवर्ड बोलेंगे। तो पेल्विक सरफेस जो है बॉडी ऑफ प्यूबिस का वो बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है, द सिम्फिशियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस लाइज इन द मीडियन प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा बॉडी ऑफ ये जो हमारा सिम्फिशियल सरफेस है, जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन्स
आपस में मिलती है उसे ही हम बोलते हैं सिम्फिशियल सरफेस। मतलब आप इस हिप बोन में देखेंगे, सपोज जैसे ये हमारी हिप बोन है तो इसमें हमारा ये प्यूबिस है, तो जौन सा प्यूबिस का जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो है प्यूबिस का, ये वाला है ना, यही तो लेगा हिस्सा प्यूबिक सिम्फिसिस बनाने में। तो दिस इज़ द सिम्फिशियल सरफेस। तो ये मीडियन प्लेन में लाई करना चाहिए। आप इसको इधर करके पकड़ो, इस तरह से पकड़ना है कि ये जो हमारा सिम्फिशियल सरफेस है, जो हिस्सा इसका बॉडी ये प्यूबिक सिम्फिसिस बनाने में हिस्सा ले रहा है, वो मीडियन प्लेन में लाई करना चाहिए। मीडियन प्लेन से ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर एक बोन को पकड़ोगे, सिंगल बोन को पकड़ोगे, तो आप इस बोन को ऐसे, ये सीधी नहीं है बोन, इस तरह से आप इस बोन को ऐसे सीधी नहीं पकड़ोगे, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है, इस तरीके से ऐसे करके ये थोड़ी सी टिल्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे पकड़ना है कि ये जो प्यूबिक, ये देखिए मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, आगे की तरफ भी पकड़ा हुआ है थोड़ा आगे करके, और जो ये हमारा सिम्फिशियल सरफेस है, ये जो हमारा सिम्फिशियल सरफेस है, ये मीडियन प्लेन में लाई करना चाहिए। ऐसे पकड़ोगे तो नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। ये सिम्फिशियल सरफेस इट शुड बी इन द मीडियन प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको ऐसे आगे की तरफ टिल्ट करके पकड़ो। ऐसे पकड़ना है कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और बॉडी ऑफ जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है वो सेम कॉर्नल प्लेन में लाई करे। और ऐसे पकड़ना है कि जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, जहाँ जो सिम्फिशियल सरफेस है प्यूबिस की बॉडी का, वो मीडियन प्लेन में लाई करना चाहिए। तो आप इस तरीके से, ये जो है इसकी पोजीशन थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट है, सेम कॉर्नल प्लेन में लाई करेगा ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस। दूसरा जो हमारा जो पेल्विक सरफेस है प्यूबिस की बॉडी का, ये पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ होना चाहिए। और ये जो हमारा सिम्फिशियल सरफेस है बॉडी ऑफ प्यूबिस का, जो अंदर वाला सरफेस है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, मीडियन प्लेन में लाई करना चाहिए। आप इसको इस तरीके से पकड़ोगे तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ठीक है, जिससे ये है इसकी एक्चुअली पोजीशन। पेल्विस ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, ठीक है, समझ आया। तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलियम के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।